हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रकाश और आज से मैं आपको यूपीएससी के बारे में प्रिपरेशन करवाऊंगा। और आपको सबसे पहले इस यूपीएससी के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सभी किन किन बच्चों को यूपीएससी के बारे में पता है। जो भी बच्चे नए बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हो या तो जिसका अभी अभी सोच रहे हो कि यूपीएससी का मुझे भी प्रिपरेशन करना है, जो बिगनर्स हैं, ठीक है, या तो जो करना है उतर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं सबसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको पैटर्न पता है यूपीएससी का? क्या आपको सिलेबस पता है यूपीएससी का? यूपीएससी कितने पैटर्न में एग्ज़ाम लेती है, ठीक है, क्या क्या सिलेबस आता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, क्या आप ये सभी बात आप जानते हो? मैं जनरली बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे बच्चे को पढ़ाया हूँ। जनरली जो बच्चे यूपीएससी का प्रिपरेशन के लिए सोचते हैं कि सोचते क्या है, जो पढ़ते हैं, जो पढ़ रहे प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे लोग को पैटर्न तो क्लियर होती है कि क्लियर होती है, बट सिलेबस पूरा क्लियर नहीं होता है। इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, जो भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि पहले आपको उसका पैटर्न जाना जाता है, उसके बाद आपको जाना जाता है सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो आप ये जानिए कि होता क्या है सब पैटर्न। आप पूरा अच्छा से अगर आप पढ़ोगे, देखिए अभी आप लोग बिगनर्स हो, जनरली ये बिगनर्स को मैं बताना चाहता हूँ जो अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन करते करते साल भर हो गए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफिशियली उनको बहुत सारी नॉलेज आ चुकी होंगी। लेकिन मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि यदि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पूरा बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी बोलता है कि भैया देखो, आप जो भी पढ़ रहे हो, आप जो भी नॉलेज ले रहे हो, वो पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको कोई वर्ड दे दिया, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पूछ लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है क्या, ठीक है। क्या अगर उसको पूछ लिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में कौन कौन सी कंट्रीज़ गुजरती है, या तो इंडिया में ही पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन सा स्टेट गुजरती है, कौन सा मतलब आता है सब कुछ। तो ये आपको अगर पता कैसे होगा? यदि आपको देखिए अभी बहुत सारे जो बिगनर्स हैं उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, लेकिन जो एडवांस पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि कौन कौन सा कंट्रीज़ है, कौन कौन सा स्टेट्स है। क्यों? क्योंकि उनको एक ब्रीफ नॉलेज मिल चुका है। आपको बेसिक से नॉलेज लेनी है। जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है उनका मैं पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करूँगा, उसके बाद आपको एडवांस में लेके जाऊँगा। और सबसे बड़ा बात, जब आप करंट अफेयर्स पढ़, आप बोल रहे होगे कि करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी। देखो भैया, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स आपको कब समझ में आएगी? जब आपका स्टैटिक बहुत अच्छा होगा, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको फिर भी आपको समझ में आएगी, लेकिन आप कुछ पल के लिए भूल जाओगे जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये जाने कि यूपीएससी है क्या। यूपीएससी, एक मिनट गाइस, यूपीएससी है क्या? है क्या? क्या होता है यूपीएससी? कितने पैटर्न में एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है गाइस। मैं उंगली से लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी टच पेन नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा आपको फेस करना होगा। थोड़ा सा एडजस्ट करिए, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। देखो यूपीएससी के बारे में पहले पूरा पैटर्न जानो। पैटर्न होता है, यूपीएससी 3 पैटर्न में एग्ज़ाम लेती है। एक होता है प्री, और दूसरा होता है मेंस, और तीसरा होता है इंटरव्यू, ठीक है। बस आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, राइटिंग पर मत जाइए क्योंकि अभी मैं उंगली से लिख रहा हूँ तो ठीक से लिखा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यूपीएससी के बारे में मैं पूरी आपको बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक बताऊंगा। मुझे जो नॉलेज है, मैंने जो गेन किया है, मैं अपना नॉलेज पूरा शेयर करूंगा आपसे, ठीक है। मुझे 3-4 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैंने एग्ज़ाम भी दिए हैं, ठीक है। तो आप मेरी बातों को बस आप सुनते रहे और देखते रहे कि यूपीएससी का पैटर्न है। देखिए, एक तो है प्री होता है, उसके बाद होता है मेंस। प्री क्लियर करने के बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसके बाद होता है इंटरव्यू, तब आप जाके आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह सब आपको पोस्ट मिलती है। तो प्री में टोटल कितने पेपर होते हैं? प्री में टोटल 2 पेपर होते हैं। आप ये भी जानिए कि प्री में स्टार्टिंग में 2 पेपर होते हैं। एक होता है, प्री में टोटल 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक होता है
जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 जिसे हम सीसेट कहते हैं, पेपर 2 जिसे हम सीसेट कहते हैं, सीसेट। ये जनरली बच्चों लोग को बहुत टफ लगता है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये जनरली बहुत टफ लगता है, क्यों? क्योंकि जनरली सारे सब्जेक्ट का नॉलेज तो बच्चे लोग ले लेते हैं, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और जो कि देखिए आमतौर पे बहुत सारे बच्चे लोग कंपटीशन में मैथ्स, रीजनिंग यही सब पढ़ा करते हैं, बट ये जो है ये चलते रहेगा तैयारियाँ आपकी, ठीक है। आप बस लगे रहिए, बहुत ईजी है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, अगर आप सभी सब्जेक्ट का नॉलेज अगर प्रॉपर वे से ले लोगे, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें पढ़ी जाती है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें रिकवर की जाती है, उसके लिए आपको पूरा डिटेल में जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक भी करना होगा, ठीक है। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दो पेपर होते हैं प्री में, ठीक है। और मेंस में आपके टोटल 9 पेपर होते हैं। अब वो सोच रहे हो कि 9 कैसे, तो मैं बता रहा हूँ मेंस, ठीक है। यदि दूसरा जो अगर मान लीजिए आप प्री क्लियर कर लिए, उसके बाद आप जाओगे मेंस में, ठीक है। उसके बाद आप चले गए मेंस में। अब मेंस में पहला आपको 2 पेपर जो है ना, एक जो है, एक तो आपका कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, जो लैंग्वेज सेलेक्ट करना वो आपका मातृभाषा में अगर पढ़े हो, हर एक स्टेट में कोई तमिल हो गया तो कोई तेलुगु हो गया, आंध्रा हो गया, वो सब सब्जेक्ट में आप अपना मतलब सारा क्वेश्चन सारे आएंगे, ऐसे वगैरह आएंगे, तो वो आपको करना होगा, ठीक है। और दूसरा पेपर में इंग्लिश कंपलसरी है गाइस, इंग्लिश पेपर कंपलसरी है, इंग्लिश पेपर बहुत कंपलसरी है। और ये 2 पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हो मेंस के जीएस पेपर 1 में एग्ज़ाम देने, जीएस पेपर 1। उसके बाद यहाँ से जो है ये दोनों जो पेपर थे ना, ठीक है, जिसे क्वालिफाई, ये 300 मार्क्स की होती है, 300 मार्क्स की होती है, इसे क्वालिफाई करना कर रहा है, मार्क्स की होती है, इसे क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1, ये टोटल आपको 250 मार्क्स के, यहाँ से आपका जो मेंस में जो मार्क्स जो होता है वो ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। जीएस पेपर 1, पहला पेपर जीएस पेपर 1 में जिसे हम ए से बोलते हैं, इसमें ए से आपको पूछे जाएंगे। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 होंगे। अब जीएस पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, इसके लिए आपको और डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, ऐसे करके आपको जीएस पेपर 5 तक जाएंगे। जीएस पेपर 5, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद 2 पेपर जो होता है वो आपके लिए क्या होता है, 2 पेपर ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल में आप जो सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएशन किए हो, या तो जो सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है, या फिर आप जो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो, उसे ऑप्शनल में चूज़ किया जाता है, ठीक है। वो कब चूज़ करते हो आप, जब आप फॉर्म भरे होंगे वहीं पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप ऑप्शनल में क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हो। तो ऑप्शनल में 2 पेपर है, तो टोटल हो गए 7 पेपर, और उनसे पहले 2 पेपर आपको क्वालिफाई करना होगा, तो 9 पेपर मेंस में हो गए। अब ये जो टोटल है ना 1750 मार्क्स के, सारे के सारे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऑप्शनल पेपर 1, 2, इस 250 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पे 3-3 घंटा आपको दिया जाता है लिखने के लिए। तो इसे क्वालिफाई करने के बाद आप पहुँच जाओगे इंटरव्यू में। भाई बहुत लकी हो गई, आप क्वालिफाई कर लिए, चलिए आप क्वालिफाई कर लिए और आप पहुँच गए इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू में चले गए, लगभग 3000 बच्चे लोग इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं, ठीक है। 3 से 4, कभी 10,000 भी पहुंच जाते हैं। बट इंटरव्यू में क्या है, आपको सिलेक्शन 1000 लोग को लिया जाता है। उसमें सबसे बेस्ट जिसका फेशियल एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन या तो बहुत अच्छे, मतलब उनका एटीट्यूड बताता है, उनका इंटीग्रिटी बताता है कि वो किस तरह से, वो कितना हॉनेस्टी है, कितना क्या है। इंटरव्यू में सारा कुछ टेस्ट लिया जाता है कि आप हॉनेस्ट हो नहीं हो, आपको कितना ज़रूरत है, कितना ज़रूरत नहीं है, इमरजेंसी का टाइम में आपको क्या करना है, ठीक है। ये सब सारे जो है ना, ये आपका इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। आपको जज किया जाएगा कि आप किस तरह के मेंटल आदमी हो। आप यूपीएससी अगर क्लियर कर रहे हो तो लालच की वजह से तो नहीं कर रहे हो, आप देश को बेच तो नहीं दोगे, उससे आपका पूरा इंटरव्यू लिया जाता है। आप इंटरव्यू तक अगर पहुंच गए हो तो सोचिए कि आप वो काबिल बन चुके हो कि आप एक ऑलरेडी आईएएस बन चुके हो, समझ लो, अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हो। क्यों? क्योंकि आप में वो हुनर है, हर चीज़, हर एग्ज़ाम निकाल सकते हो। उसके बाद आपके लिए फिर मजाक बन जाएगा यूपीएससी, क्योंकि यदि आप क्लियर करने के बाद वहाँ पहुँच चुके हो, ऑफिशियली यार यू आर सो टैलेंटेड बंदा बन जाते हो।
और इसी ने नहीं कहा जाता है कि यूपीएससी सबसे ज़्यादा टफ है। टफ है, कब टफ है? जब आपको नॉलेज नहीं है। लेकिन आपको नॉलेज जब है तो फिर दिक्कत क्या है भाई? नॉलेज आप उखाड़ दोगे, बस नॉलेज का आपको जहाँ नॉलेज मिले वहाँ पे आपको नॉलेज उठाना है। मतलब यूपीएससी कहती है कि आप नॉलेज लो, बुक की किताबी नॉलेज मत लो ज़्यादा। किताबी नॉलेज उतना ही लिया जाता है जितना आपको समझ में आए कि हाँ चलो मेरा देश में हुआ क्या था। ये सब आपको जान के रखना है, सबका नाम पूरा रट्टा नहीं मारना है। यूपीएससी रट्टा मारने नहीं बोलता। यूपीएससी बोलता है कि एक अंडरस्टैंडिंग ओवरव्यू आपको रखना है। ओवरव्यू का मतलब होता है कि आपको एक बेसिक सा नॉलेज हर एक सब्जेक्ट का आपको रखना है। सब्जेक्ट क्या? कल्चर के बारे में। अगर मान लीजिए आपको कहीं पोस्टिंग दे दिया जाए, ठीक है, आपको मान लीजिए आप बिहार में रहते हो, आपको दे दिया आंध्र प्रदेश में पोस्टिंग, तो आप क्या करोगे? हाँ, आपको आंध्र प्रदेश में कुछ इमरजेंसी हुआ तो वहाँ के लोगों को आप कैसे समझाओगे? यूपीएससी ये भी कहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर भाषा आता है तो आपको इंटरव्यू में और ज़्यादा फ़ायदा हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाषा के तौर पे आप कोई भी स्टेट में आपको भेजा जाएगा तो यू आर द कैपेबल फॉर डूइंग एनी थिंग्स। आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, आप हो कि मतलब आपको बोलने का तरीका पता है, भाषा समझ में आता है, आप बोल सकते हो। तो इससे क्या होता है ना कि लोगों के बीच में क्या बोलते हैं, लोगों के बीच में बात विचार करने से आपका जो पहचान बढ़ता है, उससे आपके बात लोग तक पहुँचेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। यदि मान लीजिए अब उड़ीसा में चले गए, आपको भेज दिया पोस्टिंग उड़ीसा, आपको उड़िया नहीं आती है, तो अब लोग आएंगे तो आपके पास अपील करेंगे कि सर मेरे साथ ये हो गया, तो आप कैसे सोल्व करोगे? आपको भाषा पता ही नहीं है तो आप किस तरह से इंटरेक्ट करोगे? इंटरेक्ट करने के लिए आपको भाषा का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। हाँ, और उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है कि उड़ीसा का कल्चर क्या था। आज देखिए बहुत सारे यूपीएससी में ये भी बताया जाता है कि किसी को मनाने के लिए उसके बारे में जानना होता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई परम मित्र है, आप अपने परम मित्र का कमजोरी और ताकत सब जानते हो। क्यों जानते हो? हाँ, अगर मान लीजिए आपका परम मित्र आपसे गुस्सा हो गया है तो उसको मनाने के लिए आप क्या करोगे? उसके लिए कुछ करोगे यूनिक, कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वही आप काम करोगे उसको मनाने के लिए। उससे तो यूपीएससी का भी डिमांड यही है कि आप एक ऐसे बंदे बन जाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपसे अगर लोग इंटरेक्ट करें तो आपका बात में वो खो जाए। खो जाने का मतलब है कि आप कोई भी मतलब अगर इमरजेंसी भी काम हो तो वहाँ पे उस काम को आप हैंडल कर सको। तो इसीलिए कहता हूँ कि यूपीएससी के बारे में जानना है तो पूरी डिटेल में जानो, बेसिक से जानो। बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक मैं आपको बताऊँगा। बस ये चैनल को आप फॉलो करते रहिए। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब में, मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगे। और हर एक सब्जेक्ट का यदि आप नॉलेज लेना चाहते हो तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी देखिए, अभी सिर्फ मैंने पैटर्न के बारे में बताया है, ठीक है। यूपीएससी का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। सिलेबस तो अभी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट आपको बाद में पढ़ना है। ये सब आपको कोई टीचर बताएगा नहीं, लेकिन मैं बताऊँगा कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है, किस तरह से नॉलेज लेना है, कौन सा सब्जेक्ट को किस तरह से इंटरेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। तो ये आपको पूरा ब्रीफ नॉलेज मैं दूंगा। बस आप कनेक्ट रहिए, विश्वास करिए। मैं आपको जो मुझे आता है, मैं ब्रीफली जो मैं फेस किया हूँ वो आप लोग ना करें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिंदास रहिए, मेरे साथ ज्वाइन करिए मेरा चैनल में उड़ता मन विथ यूपीएससी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।